तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य सागर आ चुका हूँ आप सभी के सामने। तो आज मैं अपनी वीडियो के अंदर आप सभी को बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से अटेंडेंस शीट बनाई जाए एक्सेल के ऊपर। तो सुनिए ध्यान से, आज मेरा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्सेल खोला। सबसे पहले हमारी एक्सेल अटेंडेंस शीट बनानी है तो डेट आएगी, फिर डे लिखेंगे दूसरे कॉलम में। कॉलम का ज्ञान बढ़िया से होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस कॉलम का क्या मतलब किस बॉक्स का क्या नाम है। ठीक है, अब जैसे इसका नाम मैं देखना चाहूँ तो इसमें देख सकता हूँ मैं, इसका नाम है V1। फिर डेट डाल रहे हैं अब हम सभी कॉलमों में, उन सभी बॉक्स की। ठीक है, सभी बॉक्स में मतलब डेट डाली जा रही है। तो अब जैसे मैंने डाल दी, शुरुआत कर रहा हूँ डेट की 1/7/2024 से। तो अब ऐसी डेट लिखता जाऊँगा। देखिए भाई, डेट लिख रहा हूँ मैं, देखते जाओ। अब मेरे को ना डेट मन नहीं है कि भाई मैं बार बार डेट को लिखता जाऊँ, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगी, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैंने क्या करा, मैं इस पे जाऊँगा डेट पर, और डेट पर जाने के बाद फिल का ऑप्शन है वो दबा देंगे, सर्कल आएगा, डबल टिक करेंगे ना तो सर्कल आएगा। तो फिर सर्कल पे जैसे दबाएंगे तो फिल का ऑप्शन आएगा। फिल जैसे करूँगा ना, अब ये खींचता चला जाऊँगा जहाँ तक मेरे को डेट लेकर जानी है, जितना मेरे को लंबा करना है अपना अटेंडेंस शीट, है ना, जितने दिन तक की बनानी है उतने दिन तक मैं डेट को खींचता जाऊँगा। और अब ये जो एच जो आ रहे हैं ना, इन पे जाके और जो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक एक बार टिक कर दूँगा, और जैसे टिक करूँगा ना वैसी वो डेट सेम एज़ इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अब ऐसी मैं और थोड़ा और डेट को बढ़ा देता हूँ। अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ ना, तो मतलब बंदे आएंगे, इतने दिन आए हैं, तो ऐसे ऐसे मैं डेट ज़्यादातर डेट डाल रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लो पूरे महीने की डेट है। 31 दिन होते हैं ना एक महीने में, पूरे 31 दिन की डेट और डे मैं डालूँगा। ठीक है, देखिए अब ये मैंने सब डाल दिया, इतना बहुत है। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ। अब दूसरे बॉक्स में मैं क्या लिखूँगा उसके बारे में भी आप देखिए इस वीडियो के अंदर, सब चीज़ मिलेगी भाई, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेल पढ़ाएंगे फ़ोन से, और जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो आप ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप और कंप्यूटर है उसी पे बना सकते हो भाई, फ़ोन से भी बनाना पॉसिबल है। देखिए मेरी वीडियो देखिए आप। तो ऐसे ही हम डेट को लिखते जाएंगे, चलाते रहे। हाँ तो भाई इतनी डेट बहुत है, तारीख पे तारीख, आए दिन तारीख पे तारीख। ठीक है, आगे देखो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ बॉक्स के अंदर। अरे कितनी डेट बढ़ा दी, हाँ चलो इतनी बहुत है। अब मैं डे लिखना चालू करूँगा। तो देखो मैंने सबसे पहला दिन शुरुआत कर रहा हूँ मंडे से। ठीक है, मंडे MONDAY, मंडे। अब देखो मेरे को ना इसको भी ना बार बार लिखना नहीं है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे कि नॉर्मली। अब मैं भी इसको भी मतलब ऐसी बॉक्स पे क्लिक करके गोल सा आएगा, फिर फिल आएगा। फिल जैसे मैं फिल पे क्लिक करूँगा वैसे ही क्या है कि जहाँ से स्टार्ट हुई है ना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अपने आप ही आता रहेगा, मेरे को फिर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, मेरे को बार बार बॉक्स के अंदर जा के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खींचता रहूँगा ना जितना, उतना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब अपने आप आता रहेगा। जहाँ तक मेरी डेट है मैंने वहाँ तक खींच दिया। ठीक है, अब डे और डेट होने के बाद अब पता है मेरे को क्या लिखना है दूसरे बॉक्स में। अब मेरे को लिखना है नेम। ठीक है, नेम आएगा तो नेम ऑफ़ दी एम्प्लॉय, है ना, जो भी आपकी कंपनी में काम करते हैं उन सभी के नेम आएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं नेम लिख रहा हूँ सीधा, अजय, राहुल, जो भी आपके दिमाग में नेम आए सब नेम इसमें बढ़ा देने का। जो भी अपने दोस्त यार किसी के भी नेम आ रहे हैं बढ़ा देने का, क्योंकि अभी आपकी खुद की कंपनी तो नहीं है। जब कंपनी होगी या किसी कंपनी में जॉब लगेगी तो उसमें भी नेम से आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तुषार, मुकेश, जो भी नाम आ रहा है, कार्तिक, अजय, नहीं अमन, कुलदीप, ये सारे नाम हैं, लिख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे मैंने ये लिख दिया केशव महाविद्यालय, ड्यू की एक ब्रांच है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा। अब मैंने डेट वगैरह लिखने के बाद मैंने क्या करा, मैंने प्रेजेंट एब्सेंट लगाना चालू करा। ठीक है, देखो अजय जो है मंडे के दिन आया था, प्रेजेंट था। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी प्रेजेंट पी, देखो प्रेजेंट को दिखाऊंगा P से। ठीक है, एब्सेंट को दिखाऊंगा A से, और संडे को तो आपको पता है ऑफ़ ही रहता है सबका, तो मैं संडे को लगा दूंगा ऑफ़। और अगर लीव के लिए मैं क्या लगाऊंगा, कैपिटल L। अच्छा, लीव कब ली जाती है, लीव जैसे कि कोई भी बंदा सिचुएशन
में किसी सिचुएशन में है और मतलब उसको ना छुट्टी लेनी है, तो वो एप्लीकेशन दे के जब छुट्टी लेता है तो उसको लीव का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो हम उसकी जगह कैपिटल एल का इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी पूरे 31 दिन तक जो मतलब जितने भी दिन वो आया है उसकी सैलरी मिल रही है, जो जितने दिन के हिसाब से। तो उसमें मतलब उसकी कितने दिन टोटल लीव लिए उसने, ठीक है, टोटल प्रेजेंट कितनी है, टोटल अब्सेंट कितनी है, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है ना। आपको पता ही होगा किसी भी कंपनी में अगर आप कहीं भी आप जॉब करने जा रहे हो तो वो तुम्हारी अटेंडेंस के हिसाब से तुम्हें सैलरी देते हैं, आपको ये तो जानकारी होगी। अब जैसे मैं प्रेजेंट डाल रहा हूँ यहाँ पर, अब्सेंट डाल रहा हूँ, जब ये अब्सेंट हुआ उसका अब्सेंट भी डाल रहा हूँ, और जब ये प्रेजेंट रहा है इसका प्रेजेंट भी डाल रहा हूँ। जैसे कि ये समझ लो थर्सडे को लीव लिया है तो कैपिटल एल से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये डिनोट कर रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे कैपिटल पी डाल दिया मैंने, कैपिटल एल डाल दिया यहाँ पर, मतलब इसने संडे को भाई ऑफ होता है भाई, गलत डाल दिया क्या मैंने। रुक जाओ अभी ठीक कर दूँगा, अभी कर दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, अभी मैं इस चीज़ को ठीक कर दूँगा। अभी देखना, आपको संडे को ऑफ ही मिलेगा, मेरे को पता है ना, ये मैंने मिस्टेक कर दिया है, बट अभी मैं ठीक कर दूँगा इस चीज़ को मैं, क्योंकि संडे को तो भाई छुट्टी लो या ना लो होती है ऑटोमेटिकली। अब ये मैंने प्रेजेंट लगा दी, तो ये भरता रहूँगा। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से भर देता हूँ और वीडियो को पोस्ट करके थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखो ठीक है भाई, कोई नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये मैंने लिख दिया, मैसेज आ गया था, साइड हटाओ। अब देखो ये मैंने यहाँ पर प्रेजेंट वगैरह ये सब लिख दी। अब मेरे को क्या निकालना है, सुनो, मैं निकालता हूँ यहाँ पर सबसे पहले टोटल प्रेजेंट कि किस किस बंदे की कितनी प्रेजेंट है, हम इसको निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब चलिए, तो जो भी मेरा पहला नाम था XYZ, उस नाम की मैं पूरी प्रेजेंट निकालूंगा कि कितने दिन वो आया है, उसकी टोटल प्रेजेंट कितनी है, उसको निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए भाई, फार्मूला लगाएंगे, कॉपी पेन रख लीजिए अपने पास में, हैं। फार्मूला जो लिख रहा हूँ इसके ऊपर टाइप करके वो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। लाइफ टाइम भूलना मत, बढ़िया फार्मूला है, काम आएगा। कैसे प्रेजेंट निकालते हैं, टोटल प्रेजेंट। चलिए तो स्टार्टिंग कर रहा हूँ फार्मूले की। सबसे पहले कोई भी फार्मूला एक्सेल का शुरू होता है तो क्या लगता है भाई, एक्सेल का कोई भी फार्मूला शुरू होता है तो लगता है हमारा इक्वल टू का साइन। तो इक्वल टू लगाएंगे, काउंट इफ लगाया, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब जहाँ से मैंने डेट डाली थी, डे जहाँ से शुरू हो रहा है और डे से लेके जहाँ पर वो दिन एंड हो रहा है, या बोले तो जहाँ से डेट शुरू हो रही है ना और जहाँ पर डेट ख़त्म हो रही है वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। आप पीछे जाओगे और फिर सेलेक्ट करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बढ़िया आप एक काम कर सकते हो, मैंने बताया था कि जो भी बॉक्स है उसका नाम याद होना चाहिए। तो अगर आपको नाम याद है तो आप सीधा नाम लिखो और बीच में रेशियो लगा दो और फिर कॉमा करके, डबल कॉमा, जो प्रेजेंट निकाल रहे तो कैपिटल पी से या स्मॉल पी से डिनोट करने के लिए मैंने बोला था, फिर डबल कॉमा से बंद कर दो और फिर ब्रैकेट लगाओ और एंटर मारो। क्रॉस के नीचे एंटर होता है, आपको पता ही है। एंटर जैसे मारोगे उसकी बंदे की पूरी प्रेजेंट निकल गई। चलो मैंने पहला वाला जो नाम था उसकी प्रेजेंट, अब्सेंट, प्रेजेंट, लीव, ऑफ सब लिख दिया था तो उसकी तो निकल गई। अभी मेरी थोड़ी सी बाकी है। हाँ, अब देखो ये मैंने देखो पूरा प्रेजेंट अब्सेंट से पूरा भर दिया, ठीक है। अब मैं सबकी निकालूंगा। अब सबकी निकालने से बढ़िया है, एक काम करते हैं, वही जो मैं सब चीज़ में कर रहा था वही, एक बार फार्मूला लिख दिया, बाद में फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत कोई है नहीं। आप क्या कर सकते हो, वही खींचने का काम करेंगे, टिक करेंगे उसी बॉक्स पे, फिल आएगा ऑप्शन लिखा हुआ, फिल पे जैसे टिक करेंगे और नीचे खींचेंगे जहाँ तक नाम वगैरह लिख रखे वहाँ पर अपने आप ही फार्मूला वो लग जाएगा ऑटोमेटिकली, और सबकी अलग अलग नाम वालों की अलग अलग अब्सेंट प्रेजेंट निकल जाएगी, ठीक है। अब मैंने निकाल दी सबकी प्रेजेंट अब्सेंट। देखो फार्मूला एक और बार देख लो, इक्वल टू लगाया, काउंट इफ़ लिखा, ठीक है भाई, इक्वल टू लगाया, काउंट इफ़ लिखा, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब जितने भी है लोग बाग सबका मतलब मैंने बताया था ना कि जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहाँ से एंड तक मतलब लिख देंगे। तो इक्वल टू काउंट इफ लिखने के बाद जैसे बॉक्स B4 बॉक्स से शुरू होती है, रेशियो करा, ठीक है, और कहाँ पर Y4 बॉक्स पर ख़त्म हो रहा है तो Y4 लिखेंगे, Y4 लिखेंगे और कॉमा, डबल कॉमा, प्रेजेंट को P से दिखा रहे हैं
तो P डबल कॉमा क्लोज और ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ठीक है, और एंटर मारेंगे, वैसे ही हमारी टोटल प्रेजेंट निकल के आ जाएगी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये भी हो गई। टोटल अपसेंट निकालेंगे, अपसेंट का भी फॉर्मूला सेम रहता है, इक्वल टू काउंट इफ ही आएगा, कॉमा डबल कॉमा, बस अपसेंट को किससे डिनोट करना था, ए से, ठीक है, स्मॉल ए से करो या कैपिटल ए से करो, ये कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ ऊपर टोटल अपसेंट निकाल रहा हूँ भाई। देखिए भाई, अब टोटल अपसेंट निकालते हैं। देखो सबसे पहले वही फार्मूला, इक्वल टू काउंट इफ़ COUNTIF काउंट इफ़ ब्रैकेट और लगा दो भाई दिल्ली की मशहूर चांदनी चौक की चाट। चलो भाई, काउंट इफ़ ब्रैकेट B3 रेशियो Y3, है ना, Y3 आएगा ना, क्योंकि Y3 पर ही ख़त्म हो रही है लास्ट डेट और डे भी Y3 पर ख़त्म हो रहा है। Y3 कॉमा आएगा, कॉमा डबल कॉमा और अपसेंट आएगा, अपसेंट को ए से डिनोट करना है, छोटे ए से या बड़े ए से, डबल कॉमा से क्लोज़ करा और फिर ब्रैकेट मारा। 5 दिन ये अपसेंट रहा बंदा। कितनी अपसेंट है इसकी, 5 दिन है, ठीक है भाई, और प्रेजेंट है 15, ठीक है। अब ये ऐसे ही इसको नीचे खींच देंगे और ये पूरा मतलब इसका बायोडाटा निकल गया कि कितने दिन ये प्रेजेंट था, ठीक है, वो सॉरी अपसेंट था। ये सब की निकल गई, इसी की नहीं सब की निकल गई ऑटोमेटिकली खींचने के बाद। अब मैं निकालूंगा टोटल लीव निकालूं या ऑफ निकालूं, टोटल लीव निकालते हैं पहले, ठीक है। तो भाई टोटल लीव निकालने के लिए जा रहे हैं, LEAVE, लीव मतलब छुट्टी ली भाई ने, जो भी भाई काम कर रहे अपने। तो भाई चलो स्टार्ट करो। तो टोटल लीव निकालने का भी फॉर्मूला यही होता है, इक्वल टू डाला, इक्वल टू काउंट इफ़ COUNT काउंट इफ़ और ब्रैकेट मारा और लगा दिया मक्खन तड़का मार के। तो भाई चलो भाई, B3 रेशियो Y3 कॉमा डबल कॉमा लीव को किससे डिनोट करना है, L से, ठीक है। लीव डबल कॉमा से बंद करा, L को कैपिटल L ही डाल दिया मैंने, इससे आप स्मॉल l को ये ना समझो कि आई है, ठीक है। डबल कॉमा से क्लोज और ब्रैकेट मारा, निकल गई भाई, 1 दिन की छुट्टी करी है भाई ने, ठीक है। ऐसी सबकी निकल जाएगी खींच के। तो एक सभी ने 1 दिन की या 0 भी करी है, किसी ने बिल्कुल नहीं करी, ऐसे भी है, ठीक है बंदे। टोटल ऑफ निकालेंगे, टोटल ऑफ आपको पता ही है संडे का ही होता है ऑफ, तो और किसी दिन ऑफ होता ही नहीं कोई भी कंपनी ज़्यादातर। त्यौहार पे तो बस यही देते हैं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त, समझ लो ये ऐसा महीना है जहाँ पर ना 26 जनवरी आती ना 15 अगस्त आता है इस महीने में, ठीक है। इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट मारा, ठीक है, और ना होली दिवाली आती V3 रेशियो Y3 कॉमा डबल कॉमा और बताओ बीच में क्या आएगा, डिनोट करना है ऑफ को, ऑफ से ही ऑफ लिखा, ठीक है, डबल कॉमा बंद करा और ब्रैकेट मारा और फिर निकल गया सबका कि कितनी दिन ऑफ़ है, 3 दिन ऑफ़ है। अब पता है आपको ऑफ़ तो सबका सेम ही आएगा क्योंकि संडे की छुट्टी तो सभी की सेम ही रहती है। तो ऐसे नीचे तक खींच देंगे, देखोगे आप 3 सारे में आ जाएगा क्योंकि ऑफ सब में ही 3 है, ठीक है भाई। तो इसी के साथ हमारी ये अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। टोटल प्रेजेंट निकालना दिखा दिया मैंने, कैसे निकालते हैं सिखा दिया, और टोटल एब्सेंट भी निकालना सिखा दिया, टोटल लीव भी निकालना सिखा दिया और उसके साथ साथ प्लस टोटल ऑफ भी सिखा दिया निकालना। अब मैं थोड़ी सी इसमें समझ लो ये मेरी अटेंडेंस शीट है, तो मैं इसमें मतलब थोड़ा इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। जो इसका हेडिंग है टॉप में डेट और ये इन सब को मतलब कलर भी कर सकता हूँ, कोई भी कलर चुन के, ठीक है भाई। मैं फेस कलर कर दूँगा इसको। अभी देखो सेलेक्ट कर लिया पहले तो पूरी सीट को, अटेंडेंस सीट को पूरी को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको पहले तो बोल्ड करूँगा, बोल्ड के साथ इसकी अलाइनमेंट करूँगा बीच में मिडल में, ठीक है, बोल्ड करा और फिर इसकी अलाइनमेंट मिडल वाली करूँगा। ऑल बॉर्डर भी कर लेते हैं क्योंकि भाई अटेंडेंस सीट है, बॉर्डर तो होनी चाहिए, बॉर्डर नहीं होंगे तो फिर ये सीट का नाम नहीं रह जाएगा, ठीक है। ऐसी सैलरी सीट में भी बॉर्डर लगाने पड़ेंगे आपको, हाँ। ऐसी मैंने मिडल अलाइनमेंट भी कर लिया। अब मैंने ये ऊपर की हेडिंग जो है इसको सेलेक्ट करा, ठीक है भाई। ऊपर की हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें फेस कलर कर दिया, ठीक है भाई। अब फेस कलर भी कर दिया। अब भाई अब क्या करना है हमें, फेस कलर करने के बाद
हमारी पूरी अटेंडेंस शीट क्लियर हो चुकी है, जो जो हमने करना था वो सब कर दिया है हैं। अब देखो भाई, अब मैं आपको प्रिंट पे दिखा देता हूँ ये कैसा आएगा। प्रिंट पे देखो, प्रिंट अब जाओगे ना तो यहाँ पर ये जो क्या ऑप्शन है, ये लैंडस्केप पे तो दिखानी होगी, और ऊपर वाला जो है ना बार टू प्रिंट, इसमें एंटायर वर्कबुक कर देना, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, तो प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट में ऐसे मतलब ये 3 पेज में निकल रही है। बार अगर अब कंप्यूटर से प्रिंट निकलवाने जाओगे ना साइबर कैफ़े पे, तो वो कर देगा, एक ही सीट पे आपका कंप्लीट कर देगा इस प्रिंट को, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो, अब मैं आपको PDF खोल के दिखाऊँगा। चलो PDF खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। LAK के नाम से सेव कर देते हैं, लक, ठीक है, मेरा शॉर्ट फॉर्म मेरे नाम का, ठीक है। लक नाम से सेव कर दिया। PDF खोल दिया मैंने भाई। PDF खोलते हैं, मैं ड्राइव में जाके खोल रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ मैं, फ़ाइल्स में खोलनी चाहिए, ठीक है भाई। अभी मैं फ़ाइल्स में जाऊँगा, पहले मैं ड्राइव में चला गया था गलती से। ओहो, अभी तुम्हारा भाई फ़ाइल्स में जाएगा। ये ड्राइव में जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, अभी फ़ाइल्स में जाता हूँ। ये मैं ड्राइव में चला गया था, ड्राइव में तो PDF मिलेगा ही नहीं, तो भाई फ़ाइल्स में जाना पड़ेगा, तभी मेरा PDF खुलेगा। तो बैक जाओ भाई, बैक जाओ रे बाबा। अरे मज़े के साथ पढ़ेंगे भाई, क्लासरूम नहीं है ये, मज़े में है यहाँ, सब मज़े है, हर चीज़ अलाउ है। तो ये देखो PDF निकाल दिया मैंने, और ये PDF में सब निकल रहा है, टोटल प्रेजेंट, टोटल अब्सेंट, टोटल लीव, टोटल ऑफ, सब निकाल दिया मैंने इसका, हर एक बंदे का। देखो, किसी की 5 आ रही है अब्सेंट, किसी की लीव 1 आ रही है, टोटल ऑफ 3। भाई सबको अपनी सैलरी पे आ रही है, इसलिए प्रेजेंट सभी लगवाना चाहते हैं अपनी, ठीक है भाई। तो देखो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। तुम्हारे भाई ने मेहनत करी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूँगा। ओके, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके भाई लक्ष्य सागर के साथ।